नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार, फोकस फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। मैथ में वर्ग कैसे निकालते हैं, इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद एक मास्टर ट्रिक बताएंगे आपके लिए जो कि लगभग हर जगह फिट होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक ट्रिक के बारे में। देखो ज़रा, सबसे पहले बात करेंगे 100 प्लस माइनस, मतलब 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे 100 से कम एक संख्या लेते हैं, जैसे 99। 100 से कम है ये संख्या, 100 से कम है। तो इसमें ये देखते हैं, ये 99 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो ये 100 से कंपेयरिंग करो कितना कम है। 100 से कंपेयरिंग करो कितना कम है। जैसे 100 से एक कम है, एक कम है, तो फिर इसका एक का स्क्वायर करो। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक का स्क्वायर एक होता है। अब यहाँ पर हमें दो संख्याएं लेके आनी होती हैं। यहाँ पर एक संख्या है तो अपनी तरफ से 0 बढ़ा लो, तो 0 1 हो गया, 0 1 हो गया। अब ये 100 से कितना कम था? एक कम था। 100 से 99 कितना कम है? एक कम है। तो एक और 99 में से कम कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 98। कितना हो जाएगा? ये 98। ये 98 हो जाएगा। बस यही आपका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं और क्वेश्चन लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 99 का स्क्वायर क्या होगा? 99 का स्क्वायर क्या होगा? 99 देखो यहाँ से 100 से कितना कम है? 100 से ये चेक करो, ये 99 कितना कम है? ये 2 कम है। हाँ, तो ये 100 से ये देखो ये कितना कम है? ये 98 है। ये 100 से 2 कम है। 2 कम है तो 2 का वर्ग करो 4, 2 का वर्ग 4, तो 0 4, 0 अपनी तरफ से बढ़ा लो। यहाँ दो संख्याएं लेके आनी होती हैं पीछे, इकाई और दहाई के स्थान पर हमें दो संख्याएं लेके आनी होती हैं। तो ये 100 से 2 कम है 98, इसमें से 2 और माइनस कर दो, तो ये 98 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 96। कितना बचेगा? 96। देखिए अब मैं ऐसी बात करता हूँ, 97 का जब स्क्वायर करेंगे, 97 का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये चेक करो, ये 100 से कितना कम है? 100 से ये 3 कम है। 97 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर बताओ। 3 3 9, 3 3 9। अगर एक संख्या है, यहाँ पर हमें दो संख्या लेके आनी होती है तो अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये 100 से 3 कम था तो 3 और कम कर दो, 7 में से 3 गया तो 4, 94। कितना हो गया? ये 94, ये 94 हो गया। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 96, एक संख्या 96 है। 96 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो चेक करो ये 100 से कितना कम है? 100 से ये कितना कम है? 4 कम है। तो 4 का वर्ग करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16। वहाँ पर हम देख रहे थे अभी कि एक डिजिट आ रही तो अपनी तरफ से 0 बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट आ चुकी हैं तो हमें 0 बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे? ये 100 से 96 कितना कम है? 4 कम है, तो 4 और इसमें से कम कर दो। 96 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 92। कितना बचेगा? 92। इसी प्रकार देखो और क्वेश्चन 95 की ट्रिक मैं बाद में बताता हूँ, पहले 94 देखो। 94 का स्क्वायर जब भी करेंगे, ये यहाँ से देखो कितना कम है? 94 100 से कितना कम है? 6 कम है। 6 का वर्ग करो, 6 छिक्के 36, 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। 6 और इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना हो गया? 88। कितना हो जाएगा? ये 88। इसी प्रकार 100 से कम संख्या वाले हम कोई भी अगर वर्ग करते हैं, इसी प्रकार हम कर सकते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ आपके लिए 100 प्लस वाला बताता हूँ। देखो एक संख्या है 100 प्लस की बात करते हैं हम लोग। जैसे 101, कोई संख्या 101 है, इसका हमें स्क्वायर करना है, इसका करना है स्क्वायर। तो इसमें अब ये चेक करो यहाँ से ये कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? ये 1 ज़्यादा है। तो 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 का वर्ग 1 हो गया। इसमें +1 और कर दो, +1 और कर दो। 101 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 102। 101 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 102। इसी प्रकार देखो और 102 का स्क्वायर करो। 100 से ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसमें 2 और ऐड कर दो। अगर 100 से प्लस वाले की बात करेंगे तो वही संख्या को उसमें ऐड करते जाएंगे, और 100 से नीचे की बात करेंगे तो संख्या को उसमें से माइनस करते जाएंगे। तो 102 में 2 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 104। ऐसे देखो 103 का अगर स्क्वायर हमें निकालना होगा तो कैसे करेंगे इसको? देखो
कैसे करेंगे, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग 09, 3 का वर्ग 09। अब इसमें 3 और ऐड कर दो, 3 और ऐड कर दो, 103 प्लस 3 कितना हो गया, 106, कितना हो गया, ये 106 हो गया। देखो इसी प्रकार और आगे बात करते हैं। इधर देखो, जैसे 106 कोई संख्या है और इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे। ये देखो 100 से ये कितनी ज़्यादा है, ये 100 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का वर्ग हो गया 6 छक्के 36, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, और 6 इसमें और ऐड कर दो, 106 में 6, तो 106 और 6 कितना हो गया 112, कितना हो गया ये 112, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस का। इसी प्रकार हम 100 प्लस किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो आगे बताता हूँ मैं, चलो यहाँ देखो, जैसे 50 प्लस, अब बताता हूँ आपको 50 प्लस का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है। अगर 50 से प्लस कोई संख्या है उसका अगर हमें वर्ग निकालना है तो कैसे करेंगे, जैसे 51, जैसे कितना है ये 51 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये चेक करो, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो 1 का वर्ग करो 01, 1 का वर्ग करोगे तो 01 हो जाएगा। मतलब हमें यूनिट प्लेस पर 2 संख्याएं लाना अनिवार्य है। इसी प्रकार देखिए 50 से ये 1 ज़्यादा है तो ये 01 हो गया। अब देखो अगर जब भी 50 का हम बात करेंगे तो इसको हम 25 में प्लस करेंगे, 50 का जब इस 50 से प्लस किसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें 25 में प्लस करना है, तो 25 में ये 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 ज़्यादा कर दो तो कितना हो गया ये 26, 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होएगा 26। जैसे 52 है, जैसे 52, अगर 52 की बात करता हूँ तो मैं ये देखो कितना है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग करो 04, 2 का वर्ग 04। अब ये 50 से 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 प्लस कर दो, 25 और 2 कितना हो गया 27, 25 और 2 कितना हो गया 27, 25 और 2 कितना हो गया 27। इसी प्रकार देखो 53 का स्क्वायर जब करते हैं तो ये देखो 50 से ये कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 का वर्ग 09, 3 का वर्ग 09, 25 में 3 ऐड कर दो भाई साहब, 25 में 3 ऐड कर दो, 25 प्लस 3 कितना हो गया 28, 25 प्लस 3 कितना हो गया 28, 25 और 3 कितना हो गया 28। इसी प्रकार देखो 56 कर लो, चलो 56 का स्क्वायर करते हैं, 56 का स्क्वायर करते हैं 56, ये देखो यहाँ से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6, 6 का वर्ग करो 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 50 से ये 6 ज़्यादा है तो 25 में आप 6 ऐड कर दो, 25 और 6 कितना हो गया भाई साहब, 25 और 6 कितना हो गया 31, कितना हो गया 31। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 50 प्लस जैसे कोई भी संख्या आ जाए जैसे आराम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 50 से प्लस करोगे 25 में ऐड करते जाओ, और 50 से माइनस करना है तो क्या करोगे, देखो इधर अगर 50 से माइनस करना है किसी संख्या को, जैसे 50 से कम अगर संख्या का हमें वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, तो 25 में से उस संख्या को हम माइनस करेंगे। जैसे यहाँ देखो, जैसे मैं मानता हूँ 50 से कम 49 एक संख्या है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से देखो ये 50 से 49 कितना कम है, 50 से 49 कितना कम है, ये 50 से 49 से 1 कम है भाई साहब, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 हो गया, 50 से कितना कम था 1 कम था, तो 25 में से 1 कम कर दो कितना हो गया 24, 25 में से 1 कम कर दो 24 हो गया। जैसे 48, जैसे अगला नंबर लेता हूँ 48 का स्क्वायर करेंगे, ये देखो यहाँ 50 से कितना कम है, ये आप चेक करो, ये 50 से 48 कितना कम है 2 कम है, कितना कम है 2, तो 2 का वर्ग 04, 2 का वर्ग कितना हो गया 04, 2 का वर्ग 04 हो गया, ये 2 कम है तो 25 में से 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा ये 23, कितना हो जाएगा ये 23। इसी प्रकार देखो 47 का स्क्वायर करना है, 47 का स्क्वायर करना है, ये चेक करो आप, ये 50 से कितना कम है, 50 से ये देखो 3 कम है तो 09, 3 का वर्ग कितना हो गया 09, 3 और इसमें से कम कर दो, 25 में से 3 का तो कितना बचा 22, कितना बचा बच्चों 22, 25 में से अगर 3 माइनस करोगे तो 22 बचेगा। इसी प्रकार देखिए आप, यहाँ बात करता हूँ मैं 42, यहाँ बात करता हूँ 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर जब बात करेंगे तो देखो आप देखिए ये 42 50 से कितना कम है, 42 50 से कितना कम है, 42 50 से देखो 8 कम है, तो 8 का वर्ग 8 64,
कितना हो गया 64, 8 64। आगे देखो ये 50 से 8 कम था, तो 25 में से 8 कम कर दो, 25 में से आप 8 कम कर दीजिए, कितना बचेगा ये, देखो 25 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, 17, कितना बचेगा ये 17 बचेगा, 17 8 25। इसी प्रकार हम देखो ये 50 से कम कोई भी संख्या अगर आती है तो हम 25 से प्लस और माइनस करके संख्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो अगर आपको वैसे तो 30 तक के वर्ग सभी को याद होने चाहिए, वैसे 30 तक के वर्ग सभी को याद होने चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं है फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे देखो एक संख्या 11 है, एक संख्या 11 है, 11 का वर्ग करो, 11 में 11 121, 11 का वर्ग कितना होता है 121। कैसे करेंगे देखो, एक का वर्ग करो, एक का वर्ग करो एक, एक का वर्ग करो एक, इस एक का वर्ग करोगे एक हो गया। ये पूरा कितना है 11, 11 में एक पीछे वाली यूनिट प्लेस को और ऐड कर दो, 11 और एक कितना हो गया ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 12। जैसे अगला नंबर 12 का हमें स्क्वायर करना है, जैसे 12 का हमें स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए अगर कोई संख्या 12 दी है उसका स्क्वायर करना है, मैंने बोला पीछे जो यूनिट प्लेस में जो भी नंबर है इसका स्क्वायर करो। जैसे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये पूरा 12 में यूनिट प्लेस पर जो संख्या क्या है 2, 12 में यूनिट प्लेस वाला नंबर ऐड कर दो, 12 और 2 कितना हो गया ये 14, कितना हो गया 14। जैसे फिर देखो 13 एक संख्या है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये पूरी संख्या क्या है 13, पूरी संख्या 13, 13 में 3 और ऐड कर दो, पीछे वाले यूनिट पे नंबर क्या है 3, 3 और ऐड कर दो, 13 और 3 कितना हो गया 16, 13 और 3 कितना हो गया 16। देखो इसी प्रकार मैं बात करता हूँ 16 की, 16 देखो यहाँ पर अगर 16 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो कैसे करेंगे, मैंने बोला पीछे जो भी नंबर है, पीछे जो भी नंबर है 6, 6 छिक्के 36, 6 छिक्के कितना हो गया भाई साहब 36, 6 छिक्के 36। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए भाई साहब 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग 256, 16 का वर्ग 256। मैंने बोला ये 16, ये 16 को 6 और जोड़ दो इसमें, 16 में 6 के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 और 1 2 22, 22 और 6 छिक्के 36 का 6 हासिल इसमें लगा था 3, तो 22 और 3 इसमें देखो कितना हो गया 25, 22 और 3 कितना हो गया 25, 22 और 3 कितना हो गया 25। इस प्रकार हम इस संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये जो ट्रिक थी ये हमारी 11 से लेकर 11 टू इसको 20 तक कर सकते हैं, ये 11 से 20 तक ये अप्लाई होगी, ये केवल 11 से लेके 20 तक अप्लाई होगी। अब बताता हूँ मैं आपके लिए, देखो आगे 21 से 30 तक क्या करेंगे, अगर 21 से यहाँ देखो 21 टू 30, 21 से 30 तक क्या करेंगे। जैसे आगे बताता हूँ 21 एक संख्या है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो मैंने बोला 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, पूरी संख्या क्या है 21, 21 में 1 जोड़ दो, 21 में यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड कर दो, 21 में 1 जोड़ो कितना हो गया 22, 21 में 1 जोड़ो कितना हो गया 22। इस संख्या को 2 गुना कर दो, इस संख्या को सिर्फ आपको 2 गुना करना है, 22 दूनी 44, 22 दूनी कितना हो गया भाई साहब 44, 21 में 21 441 वर्ग होता है इसका, कितना हो गया 441। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए ये कुछ संख्या 22 है, 22 का स्क्वायर निकालना है तो देखो यूनिट प्लेस पर 2 है, 2 का वर्ग बताओ 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, ये पूरी संख्या 22, 22 में मैंने बोला जो भी यूनिट प्लेस पर नंबर है उसको ऐड कर दो, 22 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 24, कितना हो जाएगा 24। अब इसको 2 गुना करना है आपको, 24 दूनी 48, 24 दूनी कितना हो गया 48, 24 दूनी 48। इसी प्रकार देखो यहाँ पर कर सकते हैं, मान लो 26 एक नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना है तो मैंने बोला जो भी 6, 6 छिक्के 36 हासिल 3, 6 छिक्के 36 हासिल 3, 26 में 3 जोड़िए भाई साहब, 26 में 6 जोड़िए, 26 में ये यूनिट प्लेस पर जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये 6 और 6 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इसको 2 गुना कर दो, इसको कर दो 2 गुना, कितना हो गया देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 3 ये कैरी, कितना हो गया भाई साहब 4 और 3 7 और 6 676, 676। कहने का मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, ये 101 से लेके 100 तक के वर्ग आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ, देखो जब भी
हमें 5 का स्क्वायर निकालना है। किसी भी संख्या के पीछे 5 है, जैसे 25, अगर ऐसी कोई संख्या दी गई है और हमें इसका स्क्वायर के बारे में पता करना है तो देखो कैसे करेंगे। ये जो यूनिट प्लेस पर संख्या है 5, इसका स्क्वायर कर दो आप 25, 5 का स्क्वायर कर दो आप 25, 5 का स्क्वायर 25, आगे क्या बचा 2, आगे क्या बचा 2, 2 5 क्या करेंगे भाई साहब, 2 से अगली संख्या क्या है 3, नेक्स्ट नंबर से गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 2 3 6। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में जब 5 आता है तो 5 का वर्ग 25 तो कन्फर्म है ही है, और जो भी नंबर बचता है उससे अगले नंबर में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देते हैं। जैसे देखो 35, जैसे देखो 35 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे 35, 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, आगे देखो क्या बचा 3, 3 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है 4, 3 से अगली संख्या कौन सी होती है 4, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो तो 3 चौक 12, 3 चौक कितना हो गया 12, 1225, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225। अब देखो आगे जैसे 45, जैसे 45 एक संख्या है, 45 का स्क्वायर करना है, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, क्या बचा है यहाँ 4, 4 से अगला नंबर कौन सा है 5, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना हो गया 20, 20 25 हो जाएगा। इस प्रकार देखो यहाँ 55 का स्क्वायर करना है, 5 पंजे 25, 5 पंजे आगे क्या बचा 5 गुणा 6, 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30 25, 5 छिक्के 30 25, देखो 65 का स्क्वायर निकालना है। मैंने बोला यूनिट प्लेस पर अगर 5 है तो पीछे 25 कन्फर्म है, अगर इकाई के स्थान पर संख्या 5 है तो वर्ग करने पर 25 कन्फर्म है, तो 5 पंजे 25, अगला जो भी नंबर बचता है जैसे 6 बचेगा, 6 से अगला नंबर 7 है तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ इस सब के बाद में एक मास्टर ट्रिक के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने सीखा है बेसिक से, मतलब 100 से प्लस माइनस आराम से इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर के बारे में जब भी बात करें तो कर सकते हैं। अगर ये हमें याद नहीं रहता है इतना सारा, फिर भी अब मैं आपको एक मास्टर ट्रिक के बारे में बात करता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से देखना, देखो हमें ज़रूरत नहीं है, जब भी हमें 2 डिजिट, ध्यान रखना 2 डिजिट का स्क्वायर जब भी हमें निकालना है तो हम सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में हमें देखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये चीज़ हमें सिर्फ ध्यान देनी है। तो देखो पहले मैं एक क्वेश्चन आपके लिए डिटेल में करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन डिटेल में करते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा करना क्वेश्चन कैसे है। मानो कोई संख्या 2 अंकों की कोई भी संख्या है, जैसे 23 लेता हूँ मैं, एक संख्या 23 एक संख्या है, इसका मुझे स्क्वायर करना है। क्या करना है इसका स्क्वायर, तो मैंने बोला a की जगह a, 2 की जगह आप a मान लीजिए, 3 की जगह आप b मान लीजिए, 2 की जगह a और 3 की जगह b मान लीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने बोला जैसे स्क्वायर मैंने खोला हुआ है बिल्कुल आप खोलने चले जाइए, 2 की जगह 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह कितना है 2 इंटू b की जगह क्या है 3 प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इजीली हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कितना होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12, कितना हो गया ये 2 दूनी 4 3 12 प्लस 3 का वर्ग 3 3 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 3 3 9। अब देखो यहाँ पर 9 कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पीछे से इकाई के स्थान पर क्या है यहाँ पर 9, ये 12 है, 12 का क्या आया 2, 12 का कितना 2, 12 का 2, एक जो बचेगा इसको अगली संख्या में ऐड कर दो, जैसे 4 और 1 कितना हो गया ये 5, 4 और 1 कितना हो गया ये 5। इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 529, 23 का वर्ग क्या होता है 529, 2 अंकों की कोई सी भी संख्या हो, इसमें आपको ट्रिक लगाने की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, 2 डिजिट का कोई सा भी नंबर हो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक नंबर में आपको और बताता हूँ कुछ, पहले इसको आप डिटेल सीखो, डिटेल सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर डिटेल नहीं आएगी तो ट्रिक भी नहीं आएगी।
जैसे 24, जैसे 24 एक स्क्वायर देता हूँ मैं 24, ये ए है, ये बी है। मैंने बोला ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चौक 16, 2 दूनी 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 16 है, इकाई के स्थान पर एक संख्या को 16 के 6, ये बचा एक को अगली संख्या में ऐड कर दो, 16 और 1 17, 17 के साथ कैरी 1 को इसमें ऐड कर दो, 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो मतलब 576। कितना हो जाएगा 576। इतनी बड़ी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ देखो करना कैसे है इस क्वेश्चन को, बहुत कम समय में हम इजीली सॉल्व इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ देखना जरा, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 22, इसका मुझे स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब। देखो जरा आप, मैं अभी इसको ए मानना था, पहली संख्या को, दूसरी संख्या को बी मानना था। इस बार क्या करता हूँ, इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ, पहली संख्या को बी और दूसरी संख्या को मैं ए मानता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ए का स्क्वायर क्या हो गया, 2 दूनी 4, ए का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, ए की जगह पर क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो क्या है, ए स्क्वायर 2ab, 2 हमारे पास है, ए बी की जगह क्या है, ए बी की जगह क्या है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2ab की जगह क्या है 2 इंटू ए इंटू बी, 2 की जगह क्या है 2 इंटू ए की जगह 2 है, बी की जगह भी 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब देखो बी स्क्वायर, बी माना मैंने एक संख्या को, बी क्या है यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया 4। इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस एक पर थोड़ा सा ध्यान देना है, एक ही शब्द में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो आगे एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं, जैसे 23 का हमें स्क्वायर करना है, तो मैंने बोला पीछे जो संख्या है उसको ए मान लो और आगे जो संख्या है उसको आप बी मान लीजिए, इजीली मान सकते हैं इसको। मैंने बोला ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 9, ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 2ab प्लस 2ab, ए की जगह क्या है यहाँ पर 2, 3 और बी, देखो 2 3 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, बी का स्क्वायर कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 23 का स्क्वायर क्या हो गया 529, 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529। देखो जैसे आगे एक नंबर और लेता हूँ मैं, उसमें यहाँ देखो भाई साहब ध्यान से, यहाँ देखो 34 का स्क्वायर जब निकालना है, कोई सा भी 2 डिजिट का कोई सा भी नंबर हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस इसके लिए ए मान लो, इसके लिए बी मान लो, 4 चौक 16, 4 चौक ए स्क्वायर मतलब 4, 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 चौक 16 हासिल का 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2ab तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 3 24, 8 3 24 और एक ये हासिल का था भाई साहब 24 और 1 25, 24 और 1 25, इसमें हासिल 2 हो गया। अब देखो बी स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9, 3 3 9, 9 और 2 11, 9 और 2 कितना हो गया 11, इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 34 का स्क्वायर कितना हो गया 1156। जैसे देखो कोई सा और नंबर लेते हैं, यहाँ देखिए आप आगे देखो, जैसे मैं लेता हूँ मान लो 42 का स्क्वायर हमें निकालना है, इसको आप ए मान लीजिए, मैंने बोला इसको आप बी मान लीजिए। ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2ab 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 हासिल का 1 भाई साहब, हासिल का 1, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 और 1 17, 16 और 1 17। कहने का मतलब ये मास्टर ट्रिक है, इसमें 2 डिजिट का कोई सा भी नंबर हो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई सा भी नंबर हो 1 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, इस मास्टर ट्रिक भाई साहब। आगे देखो और आगे बात करते हैं, अभी हमने सीखा है स्क्वायर, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। अभी वर्ग सीखा है निकालना, अब वर्गमूल के बारे में बात करते हैं, तो आगे क्लास देखते रहिए और ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।